गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार पुनः आप सभी छात्रों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हम सब ने मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन चरित्र, उनके व्यक्तित्व के विषय में, उनके कृतित्व के विषय में, उनके साहित्यिक परिचय के विषय में, हिंदी साहित्य में उनके अवदान के विषय में पढ़ा। बच्चों, आज हिंदी की इस कक्षा में हम मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित नमक का दरोगा नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के केंद्रीय भाव, इस कहानी के सारांश को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, यह कहानी आपको पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी यह कहानी आपको सुनने में अच्छी लगेगी। यदि आपने इस कहानी को एक बार ध्यान से मनोयोग के साथ समझ लिया तो इससे संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब आपको आराम से प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, प्रस्तुत कहानी नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद्र की एक बहुचर्चित कहानियों में से एक मानी जाती है। यह कहानी उस समय लिखी गई जब अंग्रेजों के शासन काल के समय हमारे देश की सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति तथा न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को साहसिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कहानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है। यह कहानी बच्चों एक आदर्श की शिक्षा देती है। असत्य के ऊपर सत्य की विजय की प्रेरणा देती है। यह बताने का प्रयास करती है कहानी कि विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति यदि अपने आदर्श का निर्वाह करता है तो एक दिन विजय उसी की होती है। इस कहानी के अंतिम प्रसंग में सत्य तथा धर्म का प्रतीक अभिमन्यु सा निहत्था नायक धन के अभिमान को कुचलकर सम्मानित स्थान को प्राप्त करता है। बच्चों, यह कहानी उस समय प्रारंभ होती है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। नमक के दारोगा कहानी के नायक मुंशी बंशीधर हैं, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मुंशी बंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते हैं और उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती हैं, लेकिन बंशीधर अपनी ईमान पर डटे रहते हैं। जिस समय मुंशी बंशीधर नमक के विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त होते हैं तो पिता अपने बच्चे से कहता है कि बेटा, यह एक ऐसा पद है जहां पर तुम आंतरिक आमदनी के अलावा ऊपरी आमदनी भी कर सकते हो। अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। बंशीधर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे
वहाँ के सबसे बड़े जमींदार पंडित अलोपीदीन का हाथ है। इससे पंडित अलोपीदीन को बुलाया जाता है। पंडित अलोपीदीन बहुत ही निडरता के साथ आता है, क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि हर दरोगा को पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। उसे इस बात का विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति बिक सकता है, बस उसकी एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। वह मुंशी बंसीधर को 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन बंसीधर इससे तैयार नहीं होते और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है, लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग रहता है। वह पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेता है। मुंशी बंसीधर के इस काम से पूरे शहर में खलबली मच जाती है। पूरे शहर में पंडित अलोपीदीन की काफ़ी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी बंसीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। अब मुंशी बंसीधर की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। पैसे की तंगी के साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। तभी अचानक एक दिन पंडित अलोपीदीन मुंशी बंसीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतनमान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। अलोपीदीन मुंशी बंसीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्होंने बंसीधर को पूरे व्यवसाय की संपत्ति की देखरेख के लिए प्रबंधक पद पर नियुक्त कर देते हैं। प्रिय छात्रों, नमक का दरोगा कहानी प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देती है कि यद्यप नमक की कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन यह कहानी प्रत्येक व्यक्ति को एक नई दशा और दिशा देने का काम करती है। यह कहानी यह बताती है कि जो व्यक्ति अपने ईमान पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी सच्चाई पर, नैतिकता पर डटा रहता है, वह आदमी एक ना एक दिन उच्च पद को प्राप्त करता है। आपने देखा, दरोगा ने अपनी ईमानदारी और निष्ठा, अपने कर्तव्य की निष्ठा का पालन किया। उसने अलोपीदीन की एक नहीं सुनी। उसके द्वारा जो अवैध रूप से नमक का व्यापार किया जा रहा था, उसको उसने ललकारा और पकड़ा। हाँ, अलोपीदीन जो है वह कचहरी में छूट जरूर जाता है, लेकिन उसने संघर्ष किया। वह जो है वर्धन के आगे झुका नहीं, उसने रिश्वत नहीं ली और अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन किया। हमें इससे यही संदेश मिलता है कि हमें भी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय यदि हमारे मार्ग में कोई अवरोध आता है तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जब कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसके रास्ते में अनेक प्रकार की अवरोध उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति को निराश करने की कोशिश करते हैं। आप कितनी ईमानदारी से जवाब देते हैं, कितने सकारात्मक और पॉजिटिव हैं, हमें यही संदेश मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा
और समर्पण के साथ पालन करना चाहिए। बच्चों, अंततः यह कहानी हमें यह सिखाने का प्रयास करती है कि यदि आपने जीवन में सच्चाई, आपने जीवन में ईमानदारी, आपने जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का पालन किया है, तो आपका जीवन एक ना एक दिन उस उच्चतम स्थान को प्राप्त करेगा जहाँ पर लोग कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ जितनी ही प्रतिकूल होंगी, व्यक्ति का साहस उतना ही अडिग होगा, और व्यक्ति का साहस जितना ही अडिग होगा, व्यक्ति की सफलता उतनी ही उच्च होगी। आपने सुना भी होगा कि छोटी सी झोपड़ी को बनाने में बहुत लंबा समय नहीं लगता, लेकिन एक महल को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए यदि जल की बूंद को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि उसी पानी को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के आना हो तो व्यक्ति को अत्यधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से बच्चों, जब व्यक्ति ईमानदारी से, सत्यता से अपने कर्म को करता है तो उसके रास्ते में अनेक प्रकार के अवरोध आएंगे, उसे अनेक लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह व्यक्ति अपनी ईमानदारी से अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ता है और एक दिन अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिस प्रकार से मुंशी बंशीधर ने प्राप्त किया। बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा में हम मुंशी बंशीधर के द्वारा लिखित पाठ नमक के दरोगा के पाठों का अध्ययन करेंगे, उनके प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।